आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। दोस्तों हम जो है फ्लूएंट बायोलॉजी कर रहे थे। फ्लूएंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो सेशन है वो जो है 18वें चैप्टर के लिए होने वाला है। जो 18वां चैप्टर है इसका नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम लोग जो है इसमें जो है टोटल 250 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग मतलब ईच क्वेश्चन मतलब हर एक पार्ट में इसको हम 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। हर एक पार्ट में जो 50-50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ये पहला पार्ट है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपको पता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य में जो है कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जन्म के समय मतलब हमारे अंदर 300 जो है बोन्स होती है। कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन मृत्यु तक हमारे शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हम मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डी होती हैं। और हड्डी में जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो हड्डी में जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप जो इसका कमेंट करके हमको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशुओं में जो इन्फेंट चाइल्ड होते हैं, जो बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें जो है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो आपको पता है जो है जब हम लोग जन्म लेते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डी होती हैं। और जब मतलब और आगे चल के जब जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें जो है कुछ हड्डियां ऐड कर जाती है। और जो है जो वयस्कों में जो है अगर पूछेगा वयस्क में कितना होते हैं हड्डी, वयस्क में जो है 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां मीन्स होता है बोन्स, हड्डी, कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो देखिए खोपड़ी में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? 8। तो मनुष्य की जो खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अब देखिए अगर पूछेगा कितनी पसलियां पाई जाती हैं तो होगा 24। अब पूरा कितनी जोड़े, यहाँ पूछे कितनी जोड़े तो 12 जोड़े, क्योंकि 12 गुणा 2 कितना होगा? 24 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की हड्डी होती है? देखिए जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे क्या होती है? मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो आपको पता है कि सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टपेज होती है। क्या होती है? स्टपेज होती है। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन होती है? तो सबसे बड़ी होती है फीमर, जो जान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मैंने अभी बताया कि कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ पे पाई जाती है? ये जो है पैर की हड्डी होती है। और कहाँ पाई? जांग की हड्डी होती है, जांग पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कौन पैर की हड्डी नहीं है? मतलब कौन सी पैर की हड्डी नहीं है? तो देखिए इसमें से तीन जो हड्डियां पैर की है, एक हड्डियां पैर की नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए जो ह्यूमरस होती है ना, एच से ह्यूमरस, एच से हैंड, तो ह्यूमरस होती है वो हाथ की हड्डी होती है। ठीक है, किसकी हड्डी होती है? हाथ की हड्डी होती है। अब बाकी बची ये तीन, तो ये किसकी हड्डी होते हैं? ये सब पैर की हड्डी होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टीबिया किसकी पूछता है क्वेश्चन, टीबिया किसकी हड्डी है? तो पैर की हड्डी है। फेबुला किसकी हड्डी है? तो ये भी पैर की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखिए कहाँ है ये? ऊपरी भुजा कह रहा है। ऊपरी भुजा का मतलब जो हमारा फोर आर्म होता है ना, जो फोर आर्म होता है उसको जो है कहा जाता है। तो ये वहां पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? कैसी होती है? मतलब पैर की हड्डी होती है तो पैर की हड्डी कैसी होती है? सरंध्री होती है। कैसी होती है? सरंध्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। जो टीबिया होती है ना, टीबिया किसकी होती है? ट से टीबिया, ट से टांग, ऐसे याद रख सकते हैं। ट से टीबिया, ट से टांग। तो टीबिया जो है पैर की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? पैर की हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? देखिए ये होती है जांग की। बताया मैंने कि जो फीमर होती है वो क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। जो स्टेपेज होती है सबसे छोटी होती है। तो यही कह रहा है कि जो जांग की हड्डियां सबसे लंबी होती है। तो यहाँ पे जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तंतु हैं। तो आपको पता है कि जो दांत होते हैं और हड्डी होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के जो है फास्फेट होते हैं, उनके जो है
बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। अब बताइए, जब वृद्धावस्था होगा आपको पता है कि जो है क्या होता है, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम जब कमी होगी तो क्या होगी, तो ये हड्डियां क्या होगी, कमजोर होंगी। तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि जब आदमी का बुढ़ापा आता है तो उसमें उनके कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसको एक नाम दिया जाता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। इसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब हड्डियां कमजोर होती हैं, जब हड्डियों का जब क्षय होना शुरू होता है तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि मीन्स हड्डी, तो हड्डी में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होता है कि हड्डियों में, मैंने बताया था जो फास्फेट होते हैं ना, जो कैल्शियम और फास्फोरस के फास्फेट होते हैं उनसे हड्डियां बनी होती हैं। तो इनमें कौन सा सर्वाधिक मात्रा में होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है क्या। देखिए, कह रहा है कि जो अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है, क्या जोड़ता है, टेंडन। क्या जोड़ता है इसको, टेंडन। ध्यान से देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं सिराएं। तो जो अस्थियों और पेशियों को जोड़ने का जो काम करता है ना, वो क्या कौन करता है, कौन करता है, वो करता है टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो जब देखिए ये होते हैं 20। कितने होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं ना, जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। तो जो 20 दांत होते हैं ना, वो जो है जीवन में दो बार निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरा होता है। तो मैंने जब डाइजेशन सिस्टम करा रहा था तो उसमें बताया था कि पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में पूरा होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मैंने ये भी बताया, जब मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है ना, जब हम लोग भोजन को मुख में लेते हैं, मतलब मुंह में डालते हैं, तभी से उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। जब भोजन में लार मिलता है तभी से उसका पाचन शुरू होता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है जब भोजन में मिलता है तो ये स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो है हमारे शरीर में जो है जब हम भोजन को लेते हैं तभी से जो है उसकी पाचन होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। कितने फीट लंबी होती है, ये होती है 32 फीट। जो आहार नाल की जो लंबाई है ना, आहार नाल की लंबाई, इसी को कह रहा है कि पाचन नली कितनी लंबी होती है। तो ये कितनी होती है, 32 फीट होती है। ठीक है, तो 20 to 30 फीट होती है। तो यही जो ऑलमोस्ट जो है इसको 32 फीट का मतलब बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मैंने अभी बताया किसके द्वारा होता है। जब हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं तो लार में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन। तो टाइलिन एंजाइम किसमें होता है, लार में। तो जब मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन कौन करता है, स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अब देखिए, यकृत ये तो है, पित्ताशय ये भी है, आंत ये भी है। जो कार्निया होती है ना वो आंख में पाई जाती है। कहाँ होती है, आंख में पाई जाती है। और आंख हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये कार्निया पाचन तंत्र में भाग नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि क्यों एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं। तो एंजाइम का जो कार्य होता है ना, जो इसका जो कार्य होता है ये होता है रासायनिक क्रियाओं का जो है ये इसको रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करता है, प्रेरक उत्प्रेरक का काम करता है। मतलब ये कहता है एंजाइम का जो यही भूमिका होती है, वो रासायनिक क्रिया को करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को कौन सा पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध प्रोटीन को जो है रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये जो दूध प्रोटीन को जो है पचाने का काम करता है। रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ देता है, जिसके पश्चात दूध का जो है पाचन हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, आपको पता है सर्वाधिक पाचन कहाँ, सर्वाधिक पाचन जो होता है पाचन तंत्र में वो होता है छोटी आंत में। तो जब सबसे अधिक पाचन यही होगा तो अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाएंगे, छोटी आंत से किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी खास आवश्यकता होती है। आपको पता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है,
एंजाइम की आवश्यकता होता है। किसकी आवश्यकता होती है? जितनी भी एंजाइम्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? मैंने बताया था लार में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है टाइलिन, और टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन में सहायक होता है। तो लार किसके पाचन में सहायक हुआ? स्टार्च के पाचन में सहायक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन करने में सहायता उत्पन्न करता है। ये कौन सा है? तो आपको पता है कि जो हमारे पेट में जो अमाशय में एक जो है अम्ल उत्पन्न होता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन यहाँ पे पूछने का तरीका बदल गया, HCl उसे बोलते हैं। तो वही जो अमाशय में उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन को रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है? देखिए, कह रहे हैं मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? सबसे अधिक छोटी आंत में। जब सर्वाधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन जब छोटी आंत में होता तो सबसे सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? बताइए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है इसको देखिए पेट से होता है, तो यहाँ पे लिख दिया उदर, तो इसको यहाँ पे अमाशय भी लिख सकता है, पेट भी लिख सकता है, ठीक है, स्टोमक भी लिख सकता है। तो आप याद रखिएगा कि कहाँ से होता है प्रोटीन का पाचन स्टार्ट? कहाँ से होता है? उदर से होता है, पेट से होता है। कह रहा है कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इनकी पाचक रसों को अप्रभावित करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा से सुरक्षित रहती है। देखिए, जो अमाशय से जो है HCl निकलता है, आपको पता है कि जो HCl होता है ये बहुत ही अम्लीय होता है, तो ये अमाशय की दीवार को प्रभावित कर सकता है। जो उसकी परत होती है, ये अमाशय के जो अंदर की परत होती है इसको प्रभावित तो ये कर सकता है, बट एक्चुअली होता ये है कि अमाशय की एक अंदर एक जो है परत होती है जिसका नाम है म्यूकस। तो म्यूकस जो श्लेष्मा जो है ये क्या करती है? ये जो है रक्षा करती है HCl से, इसीलिए जो है वो अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन कौन से अंग मतलब चूषण करता है, मतलब कौन सा अंग इसको अवशोषण करता है? तो देखिए, पचे हुए भोजन में जितने मौजूद विषैले पदार्थ है ना, उसको जो है यकृत क्या करता है? अवशोषित करता है, और उसको जो है यूरिया में बदल के मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन क्या है? आपको पता है पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक जो है पेप्सिन क्या? एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्सिन बदलता है। तो पेप्सिन किसको किस में बदलता है? देखिए, पेप्सिन क्या करता है? प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो याद रखिएगा ट्रिपल पी। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अब देखिए, तो प्रोटीन होते हैं वो किस में बदलते हैं? वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, और अमीनो अम्ल ही मिल के प्रोटीन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वो कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आपको पता है कि वो जो है यकृत है। यकृत क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है क्या करता है, जितने कार्ब्स है उसको जो है ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदल के जो है स्टोर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो आपको पता है पित्त पित्ताशय पित्ताशय में होता है, अपित्ताशय यकृत में होता है। तो ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। अब देखिए, जो पित्त रस होता है उसका जो है पित्त रस का जो pH होता है वो कितना होता है? 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और देखिए यकृत प्रतिदिन 700 यकृत कितना करता है? ये प्रतिदिन 700 से जो है 700 से जो है 900 ml ये जो है प्रतिदिन जो है पित्त रस का स्राव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है? आपको पता है कि पित्त कहाँ जमा होता है? ये कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। यकृत मत मार दीजिएगा। ये यकृत के अंदर एक थैला होता है पित्ताशय, गाल ब्लेडर, उसके अंदर ये पित्त रस, बाइल जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पित्त को बोलते हैं बाइल जूस, इसको बोलते हैं गाल ब्लेडर। तो ठीक है, तो आज इसको जो है याद रखिएगा। तो जो है ये जो है उसके अंदर जो है जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, ये वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, कौन? पित्त। पित्त मतलब पित्त रस। कौन? पित्त रस। तो पित्त रस का कार्य क्या है? ये वसा का
बाष्पीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो आपको पता है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब किसने किया था, तो इसको किए थे विलियम हार्वे। कौन किए थे? विलियम, इनका पूरा नाम है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसका खोज इसने जो है 1578 से लेके 1657 के बीच में जो है किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। आपको पता है जो पेस मेकर होता है वो किसमें होता है? हृदय में होता है। किसमें होता है? हृदय में होता है। और मनुष्य का हृदय 72 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए जो दिल की हम लोग का जो हार्ट जो है धड़कता है ना, तो उसको धड़काने में ये पेस मेकर का जो बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये पेस मेकर किससे संबंधित होता है? तो हृदय से संबंधित होता है। कह रहा है गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर। कौन? पेस मेकर। पेस मेकर किससे संबंधित हुआ? तो हृदय से संबंधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अब देखिए, तो आपको पता है जो धमनियां होती है ना, हमारे जो हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो किसको मतलब किसको जो है जांच करके जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो धमनियों को जांच करके जो है ब्लड प्रेशर जो रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर। कह रहा है किनकी भित्तियों पर डाले गए दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो है हृदय द्वारा जो है धमनियों पर डाले गए दाब को जो है हम लोग क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। आपको पता है कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है? रक्तदाब जो है घटता है, क्योंकि आपको पता है कि P बराबर F/A होता है कि जितनी ज़्यादा एरिया कवर होगा उतना क्या होगा? प्रेशर कम होगा। तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है? ये जो है शरीर को जो है काफ़ी जो है एरिया मिल जाता है, तो ये रेस्ट में हो जाता है। और जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? ये प्रेशर घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है। मतलब इसको कहते हैं स्फिग्नोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर। इससे क्या होता है? इससे हम लोग रक्त दाब को मापते हैं। इसको रक्त दाब मापक भी कहा जा सकता है, रक्त दाब मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जार्विक 7 क्या है। देखिए, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय का मतलब मानव द्वारा बनाया गया हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट है। इसको जो है जोहान कोल्फ रॉबर्ट जार्विक ने इसको विकसित किया था। इसको जो है जो कृत्रिम हृदय को विकसित किया था कौन कौन? जोहान कोल्फ और जो है रॉबर्ट जार्विक। इसीलिए जो है जार्विक के नाम पर जो है क्या पड़ा? जार्विक 7। ये क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लव डब की आवाज मतलब लव डब की आवाज ये किस अंग से सुनाई देती है। देखिए, लव डब की आवाज जो है किससे सुनाई देती है? हृदय से सुनाई देती है। मतलब जब ये ब्लड को पंप करता है शरीर में तो ये आवाजें जो है निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में कितने समय धड़कने में कितने समय लगता है। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो जो है ये जो है 0.8 सेकेंड के अंदर ये जो है एक बार धड़कता है। आप जो है 60 में जो है 72 से भाग दे सकते हैं तो जितना इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है पहला सेशन कर लिए हैं, पार्ट 1 कंप्लीट किए। इसमें हम लोग ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।